नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रिंस पांडे। आज मैं एक शिष्य की भावनाओं को शब्दों में जो उतारा गया है आपके समक्ष प्रस्तुत है। कौन कहता है कि गुरुवर मेरे हृदय में विराजमान नहीं है, स्थापित नहीं है? गुरुदेव, आप तो जानते हैं ना, यदि आप मेरे हृदय में विराजमान ना होते तो गुरुवर मेरा यह हृदय तो कार्य करना ही बंद कर देता, यह स्पंदित नहीं होता। धड़कनें रुक जाती, प्राण इस नश्वर शरीर को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे होते, केवल और केवल तुमसे मिलने के लिए। गुरुवर, तुम तो मेरे अंग प्रत्यंग में समाहित हो। गुरुवर, यह शरीर तो अब मरेगा जब आप जो हृदय में विराजमान हैं मुझे अपने साथ सिद्धाश्रम ले जाएंगे और सदैव अपने साथ रखेंगे। गुरुदेव, ऐसा ही क्यों होता है कि जब इस दिल को थोड़ा सा भी कष्ट, थोड़ी सी भी पीड़ा होती है तो हृदय को तुम स्मरण होते हो? जब अत्यधिक प्रसन्न होता हूं तो तुम्हारा स्मरण हो आता है। कोई भी कार्य करने चलता हूं तो तुम्हारा नाम स्वतः ही मुख से प्रवाहित होने लगता है। ये क्यों होता है मेरे साथ में? जब मैं तुम्हारा नाम सुनता हूं तो मेरा रोम रोम प्रफुल्लित होता है, तथा जब तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखता हूं तो हृदय इतना प्रसन्नचित हो जाता है, आनंदित हो जाता है कि लगता है कहीं प्राण ना निकल जाएं। तुम्हें देखकर हृदय की गति तीव्र हो जाती है। मेरा मन, मेरा हृदय बस एक ही बात करता है, एक ही इच्छा करता है कि बस ये तुमसे लिपट जाए, सदा तुम्हारे चरणों में पड़े रहे। गुरुदेव, हर आज्ञा माने तुम्हारी कितनी भी बातें इस हृदय में उठती रहती हैं। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? मैं यह तो नहीं जानता कि ऐसा मेरे हृदय में क्यों घटित होता है, किंतु गुरुवर, जब से मैंने तुमको देखा है तभी से यह हृदय आपका हो गया। आपने ही तो इस हृदय को धड़कने दी है। अब तो यह धड़कन, ये सांसें तभी रुकेंगी जब आप इस प्राण को, इस आत्मा को अपने साथ ले जाएंगे, अपने चाहने वालों की सर्वोच्च श्रेणी में रखेंगे, जो कि बदले ना। गुरुदेव, जब तुमसे मैं प्रथम बार मिला था तो इस हृदय को, मन को लगा था कि जिसे ढूंढ रहा था वो तो तुझे मिल गए हैं। जिसकी जीवन में कमी सी प्रतीत हो रही थी, वह शक्ति तो मुझे सदा के लिए प्राप्त हो गई। किंतु हे गुरुदेव, मैं इस सर्वनाशी लज्जा जो पश्चाताप का कारण है, आपसे दो टूक बातें भी ना कर सका, आपको एक टक देख ना सका। आपकी निगाहों ने मुझे नहीं पहचाना। मैं आपसे मिला हूं, जरूर मेरा तुमसे संबंध अत्यधिक प्राचीन होगा। गुरुदेव, आपसे नाता, आपसे मेरा संबंध कितना पुराना है यह तो आप ही जान सकते हो। मैं इतना समर्थ नहीं कि मैंने कितने पुण्य किए होंगे पिछले जन्म या जितने जन्म लिए हैं, बस आपको ही ध्यान होगा, बस आपका ही नाम लिया होगा, जो आप मुझे निखिलेश्वर रूप में मिल गए, नारायण रूप में अवतरित हो गए। गुरुदेव, जब आप अभय मुद्रा में हाथ उठाकर अभय वरदान प्रदान करते हैं तो लगता है कि दिव्य पुरुष कह रहा हो कि तुम अपने को पहचानो, तुम निडरता से नरसिंह हो। सिंह तो निडरता का प्रतीक है, किंतु नर इसलिए है कि तुम्हारी प्रवृत्ति पशु के समान नहीं, नर के समान होनी चाहिए, जो कि देवता बनने की हिम्मत रखता हो। तुम गिद्ध या कोई और पक्षी नहीं हो ज्ञान में, तुम मानस के राजहंस हो, जो दूध और पानी का पानी कर देता है।
तुम किसी और के नहीं, मेरे राजहंस हो, मेरे नरसिंह हो तुम। मैं तुम्हें अस्तित्व प्रदान करूंगा, मुझे पहचान लो तुम। यदि अपने परमात्मा परमपिता को ना पहचानोगे तो और कौन है तुम्हारे जीवन में? मैंने ही तो तुम्हें माता पिता दिए, मैंने ही तुम्हें भाई बंधु दिए, उन सबको तो याद रखते हो ना, किंतु तुमको देने वाला मैं ही तो हूं। मुझे क्यों भूलना चाहते हो तुम? किंतु कोई भी इस बात को समझना नहीं चाहता। जो जान लेता है, पहचान लेता है, वह मानव नहीं देव कहलाता है। वैसे आपको पहचानना, आपको जानना तो असंभव है गुरुदेव। इस कार्य को तो कोई ब्रह्मांड में नहीं कर पाया, तो हम कैसे कर पाएंगे? प्रणाम गुरुदेव।